कितना घाटा में लीची किसान जा रहा है? कितना घाटा कहें, हम 1 बीघा में 50,000 से 60,000 के घाटा पर। लीची बाहर जा रहा है लेकिन वहाँ बिक्री नहीं हो रहा है, उसका सारा खर्च बेकार हो रहा है। वो बगीचा तोड़ने से इनकार है, किसान परेशान है। किसान के तो सामने एकदम बहुत बड़ी समस्या है, साधारण समस्या नहीं है। कोरोना से मुझे कि लॉकडाउन क्या है, उसका जीवन लॉक हो गया। पूरी दुनिया में अपनी मिठास और स्वाद के लिए मशहूर शाही लीची की लाली पर इस बार कोरोना का ग्रहण लग रहा है। इसी वजह से लीची की चमक फीकी पड़ने लगी है। लीची किसान बेहद मायूस नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना के वजह से लीची के कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा था। कोरोना को लेकर प्रभावी लॉकडाउन में लीची का कारोबार बाधित न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने कुछ रियायत किसानों को दी है। हालांकि किसानों को अपनी लीची जिले से बाहर पहुंचाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते लीची किसानों को बाजार भी नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर में 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। इस बार लीची की खेती पर कोरोना की मार पड़ रही है। बड़े उत्पादक बता रहे हैं कि इसकी खेप बाहर नहीं जा पा रही है, इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस बार लीची की फसल पिछले वर्ष की तुलना में आधी है। लॉकडाउन जारी रहने के कारण बागान से लीची बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है और न ही बाहर के व्यापारी लीची खरीदारी के लिए बागान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके कारण लीची उत्पादक किसानों को लीची का न उचित कीमत न मिलने से नाराज है। वही सही तरीके से खपत नहीं हो पा रही है। लीची किसानों का कहना है कि 2 साल से लीची बाहर नहीं जा पा रही है, जिससे किसानों को काफ़ी घाटे हो रही है। इस कोरोना काल में कितना असर लीची पर पड़ा है? क्या क्या परेशानी आप लोग को हो रही है? परेशानी है कि व्यापारी लीची तोड़ने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसका लीची बाहर जाके बिक्री नहीं हो रहा है। 3 दिन 4 दिन रुक करके लीची खराब हो जाता है, वो बिक के चला आता है, खर्चा उसको अधिक पड़ रहा है। किसान तो इतना परेशान है कि लीची वाले को तो बस आत्महत्या की ओर जाना है। अभी मैंने स्थिति यही है। अभी हमारा बगीचा टूट रहा है, 200 लेबर लगा हुआ है और 200 लेबर का पेमेंट उसको शाम में दे देना है। बक्सा वगैरह लगेगा वो दे देना है। हमारा जो दाम लगा उसको कल उल जोड़ करके आधा करवा दिया। वो कल जोड़ा है, अब क्या करें? नहीं छोड़ेंगे तो तोड़ेगा नहीं, तो हम तोड़ नहीं पाएंगे इसको। झरना है, देख लीजिए लीची गिरना शुरू हो गया, बरसात गिरा, अभी बर्बाद होगा। लीची और आम वाले को अगर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है तो इनका कोई उपाय नहीं है। इनको भूखमरी में जाना है, भूखे मर जाएंगे। कितना घाटा में लीची किसान जा रहा है? कितना घाटा कहें, हम 1 बीघा में 50,000 से 60,000 के घाटा पर। 1 एकड़ ज़मीन पर हम 50 से 60,000 रुपये के घाटा में हैं। और जिसको 25-50 बीघा है उसका क्या होगा? जितना बड़ा किसान है उतना बेसी उसका नुकसान है। जो छोटा है उसको छोटा है, जैसे हम छोटा किसान हैं। हम 1 एकड़ लीची का बगीचा किए हुए, 75 में बिका था। किसी तरह व्यापारी आज तोड़ रहा है, किसी तरह कल जोड़ के कहा है जे न रिबेट कीजिएगा तो हम छोड़ देंगे, बगीचा नहीं तोड़ेंगे। आखिर बाहर का व्यापारी क्या कहता है, नहीं आने का वजह क्या है? वजह कोरोना है, मार्केट बंद है, लीची बिक्री हो नहीं रहा है। तो सारा लीची फिर कहाँ जाएगा? अभी भेज रहा है लेकिन वहाँ बिक्री हो नहीं रहा है। दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, लखनऊ जाता है, जहाँ भी जा रहा है लीची बिक्री हो नहीं रहा है। लोग बाहर है नहीं, लोग बाहर आवे तब तो लीची खरीदे। लीची बाहर जा रहा है लेकिन वहाँ बिक्री नहीं हो रहा है, उसका सारा खर्च बेकार हो रहा है। वो बगीचा तोड़ने से इनकार है, किसान परेशान है। किसान के तो सामने एकदम बहुत बड़ी समस्या है, साधारण समस्या नहीं है। कोरोना से मुझे कि लॉकडाउन क्या है, उसका जीवन लॉक हो गया, जीवन लॉक हो रहा है। अब हम क्या कहा जाए, इसमें क्या किया जाए? सरकार कम से कम लीची और आम को इंश्योरेंस दे देवे। अब बाकी फसल है तो उसका अपना होगा, वो घाटा नफा सहेगा किसान। जैसे गेहूँ इस बार थोड़ा मिल गया है, पीछे साल साफ नहीं मिला, इस बार मिल गया तो जिसको मिल गया उतना तक खाने के लिए घर में आ गया ना। हालांकि बहुत खर्च से आया है वो गेहूँ, उतना मार्केट से खरीद सकता था। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ सिंह नाम है।
मुजफ्फरपुर जिला में लीची उत्पादक संघ के अनुरोध पर लीची टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, जो कि पिछले साल से कार्यरत है। और वह विकास आयुक्त यानी कि मेरे अध्यक्षता में वो कमेटी गठित है। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उन लोगों को इस बात की चिंता थी कि अब चूँकि 10-15 दिनों के बाद जो है सो लीची तोड़ने का काम शुरू होगा, और यदि लॉकडाउन रहेगा तो उनका जो लीची तोड़ने में, उसके बाद जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, उसकी लोडिंग अनलोडिंग वगैरह जो भी होती है, उसमें बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं, बहुत सारे वाहन उसमें उपयोग होते हैं। तो उनका मतलब लॉकडाउन के चलते यदि उनको हो सकता है कि परेशानी हो, और उन्होंने बताया है कि लीची के लिए अनुकूल समय है, फसल भी काफ़ी अच्छी है, ताकि उनको लीची तोड़ने से लेकर के और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इस संबंध में लीची टास्क फोर्स जो जिला की है बनी हुई है, उसकी बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई है, और उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वैसे भी उन लोगों को बताया गया है कि लीची चूँकि लॉकडाउन में कृषि कार्य पर कोई रोक नहीं है, कोई मजदूर चाहेगा तो काम कर सकता है, उसको कहीं से कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का कहना था कि रात्रि के पाली में भी हम लोग के मजदूर काम करते हैं और रात में कर्फ्यू रहता है, तो उसके लिए जो है क्या व्यवस्था होगी। तो हम लोगों ने उस पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी लोगों को जो है पास निर्गत कर दिया जाएगा लीची उत्पादक संघ के अनुशंसा के आलोक में। उसके अतिरिक्त जो जितने भी वाहन उसमें लगेंगे सभी के लिए हम लोग पास देंगे, उनको कहीं भी आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लीची की जो पैकिंग होती है उसके लिए बांस पेपर होता है, जो कि यहाँ पर 2 एजेंसी है जो कि उसकी आपूर्ति करती है। तो लॉकडाउन में भी उनकी आवश्यकता को, कृषि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उन लोगों को ही हम लोग आपूर्ति करने के लिए हम लोग देंगे। पिछले साल भी दिया गया था और इस साल भी छूट दी जाएगी, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो हम लोग नहीं होगी।